नमस्कार। अकाउंट जीएसटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है आरसीएम। आरसीएम अकाउंट जीएसटी में ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ना ही आपको ना कोई लेजर क्रिएट करना है आरसीएम का, ना आईटीसी वाला, ना नो आईटीसी वाला। ऐसा कई बार होता है, अकाउंट्स टीम क्या करती है, मास्टर में जाती है, लेजर में हम जाते हैं और हम लोग कई बार आरसीएम करंट असेट करंट लायबिलिटीज में हम लोग लेजर्स क्रिएट कर देते हैं आरसीएम के। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा सॉफ्टवेयर जीएसटी R1 में हम जाते हैं या जीएसटी लेजर में जाते हैं तो हमें आईटीसी और नो आईटीसी के लेजर्स ऑलरेडी यहाँ कंपनी ने हमें पहले से हार्डकोर दे रखे हैं। तो जो भी एंट्री होगी आरसीएम की वो इसी में आएगी और यहीं से हमारा इफेक्ट जाएगा जीएसटीआर में। आरसीएम जब हम लोग आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आप सबको पता ही है कि हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये होता है कि जब भी हम कोई गुड और सर्विस हम लोग सप्लायर से लेते हैं तो ये जो गुड्स और सर्विस जो हमने सामान लिया या सर्विसेज ली उस पर हम लोग टैक्स देते हैं जीएसटी में। ये टैक्स हम सप्लायर को ऑलरेडी दे चुके हैं। इन आरसीएम के केस में हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, इसलिए ये टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब हम अगर कोई सामान खरीद रहे हैं और अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स लगेगा और वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो वो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि आरसीएम कैसे लग रहा है, कहाँ हम चेक कर सकते हैं आरसीएम को, और कैसे आरसीएम सेट ऑफ होता है, और साथ में पीएनएल और बैलेंस शीट पे इसके क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमें आरसीएम को कोई भी लेजर नहीं क्रिएट करना है। सेकंड, हमें जीएसटी R1 में जाना है, जीएसटी सेटिंग में जाना है, और नीचे आरसीएम एप्लीकेबल, ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आरसीएम एप्लीकेबल ऑन परचेज एक्सपेंस सर्विस गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। तो ये सारे पॉइंट आपको इनेबल करने हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से इनेबल कर रखे हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको इनेबल करने हैं। अनरजिस्टर्ड फॉरेन एजेंसी, अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड जीटीए नो फॉरवर्ड मैकेनिज्म, तो ये चारों पॉइंट मैंने इनेबल कर दिए। यस, 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 और अपडेट। अपडेट करके मैं एग्जिट करूंगा, मेरा आरसीएम चालू हो गया। तो सबसे पहले मैं आरसीएम चालू हो गया, मुझे ये समझ में आ गया कि किसी भी अनरजिस्टर्ड से अगर मैं कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मुझे आरसीएम लगेगा, मतलब टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, साथ में ये भी कंडीशंस है कि मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि मैं क्या खर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंस करता हूँ, मैं वाउचर में जाता हूँ, एक्सपेंस वाउचर में जाता हूँ। ठीक है। और मैं एक सप्लायर क्रिएट कर देता हूँ, फ्रेश कॉफ़ी कैफ़े। ये मैंने एक सप्लायर क्रिएट किया। ये नॉर्मल रेसिपिएंट्स, ये अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो मुझे आरसीएम नहीं लगेगा, ये अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसा कोई भी सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड होगा, उससे मैं सर्विसेज गुड्स लूंगा तो अकाउंट जीएसटी ऑटोमेटिकली आरसीएम लगा देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ सिंपल सा स्टेट सिटी ले लेता हूँ और क्रिएट। तो ये फ्रेश कॉफी कैफे मेरा एक सप्लायर हो गया। ये वाउचर, मेरे पास कोई उसका परचेज इनवॉइस नहीं आया है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट कर लेगा। और मैं लोकेशन ले लेता हूँ शॉप, और यहाँ पे मैं एक एक्सपेंस क्रिएट करता हूँ, ऑफिस फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज पे मुझे 18% टैक्स लग रहा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 18%। और फूड एंड बेवरेज पे मुझे आईटीसी नहीं मिलता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो आईटीसी। ये मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है कि तुम मुझे फ्यूचर में सिलेक्ट करने में आसानी रहे कि मैं क्या हेड एक्सपेंसेस के ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस करूँगा, सर्विस, मैं सर्विस डाल देता हूँ। तो एसएससी कोड डाल दिया मैंने, अभी मैंने कोई भी एसएससी कोड डाल दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये फूड एंड बेवरेज का एसएससी कोड नहीं है, आपको एसएससी कोड चेक करके ही यहाँ डालना है। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये,
टीडीएस सेक्शन मुझे छोड़ना है, एमआईएस ग्रुप छोड़ना है, जो मेन चीज़ है जीएसटी टाइप। फूड एंड एक्सपेंस में जीएसटी लगता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना जीएसटी लगता है। जैसे यहाँ मैं 18% लिख रहा हूँ, तो 18% जीएसटी लगता है। अब ये सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि एलिजिबल फॉर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या इस पे। मैंने कहा नो, नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर मैं फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की रेट करता तो मैं यहाँ जीटीए में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी डाल सकता था कि आरसीएम कितने के अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है। अभी में जीरो है, मतलब जीरो अमाउंट, 1 रुपीज का भी अगर खर्चा आएगा तो आरसीएम सॉफ्टवेयर को लगाना चाहिए। जीरो का मतलब ये होता है, मान लीजिए फ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैं हेड क्रिएट करता और उस पर मुझे 600 रुपये की गवर्नमेंट से छूट है। 600 रुपये तक पे मुझे आरसीएम क्रिएट नहीं करना है, 600 रुपये से ऊपर लिखना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 600 रुपये। तो 600 से ऊपर ग्रेटर देन होगा तो आरसीएम लगा देगा। लेकिन अभी मैं जीरो लिख रहा हूँ और क्रिएट। तो मैंने एक फ्रेश कॉफ़ी अनरजिस्टर्ड सप्लायर क्रिएट किया, ऑफिस एंड फूड बेवरेज मैंने क्रिएट किया, और मेरा 1,000 रुपये का ऑफिस में खर्चा हुआ। तो चूंकि जीएसटी मेरा जीरो आ रहा है क्योंकि मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, लेकिन ये 18% नो आईटीसी में जाएगा और इसको मैं सेव कर देता हूँ वाउचर को। मेरा एक्सपेंस वाउचर सेव हो गया है। अब मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरी जीएसटी आर टू में आरसीएम की एंट्री आई कि नहीं आई। तो अगर मैं जीएसटी आर टू खोलता हूँ और मैं जून मेरा करंट मंथ लेता हूँ, तो देखिए ये 1,000 रुपये की एंट्री बी टू बी अनरजिस्टर्ड में आ गई। और ये इसका टैक्स 180 रुपये के हिसाब से 90 90 रुपये दो टैक्स जुड़ गए। तो ये यहाँ से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि बी टू बी अनरजिस्टर्ड में एंट्री आ गई। मैं यहाँ से वाउचर पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाउचर यहाँ से ओपन भी हो जाएगा, मैं इसको खोल के देख भी सकता हूँ। वापस बैक में जाता हूँ, तो ये एक जीएसटी आर टू की एंट्री आई सेम। अगर हम जाते हैं जीएसटी आर लेजर, जीएसटी कंबाइंड, ये भी एक मेन लेजर है। मेन लेजर जीएसटी का यही करंट लाइबिलिटी है। हम लोग यहाँ जाते हैं और मैं जनरेट करता हूँ, तो जून में जाता हूँ, तो देखिए जून में ये कॉफ़ी, फ्रेश कॉफ़ी का एक्सपेंस और ये आरसीएम की एंट्री 90 रुपये के हिसाब से आ गई। अब जीएसटीआर थ्री बी में मेरा इफेक्ट जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, आरसीएम का जो थ्री बी में मैं गया, मैंने अगेन जून महीना लिया और करंट मंथ लेके मैं यहाँ पे गया, तो एलिजिबल आईटीसी में टेबल, इन एलिजिबल आईटीसी सेक्शन जो डी है, ये जो डी वाला सेक्शन है इसमें आप देखेंगे तो आपको ये 90 रुपये की एंट्री, 180 रुपये की इन एलिजिबल, क्योंकि आईटीसी मुझे फूड पे नहीं मिल रहा है इसलिए इन एलिजिबल में आएगा। अगर आईटीसी मिलना होता तो इस वाले सेक्शन में आता, ए में आता। तो ये मैंने आपको इफेक्ट बताए। ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरी, चूंकि ये खर्चा हुआ है, मेरा एक्सपेंस हुआ है और 1,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ, बट 180 रुपये मुझे टैक्स गवर्नमेंट को पे करने पड़े, बराबर। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, 1,180 रुपये का। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस चेक करता हूँ, तो इसमें मेरा ये आईटीसी आ रहा है 90 रुपये। ये आ रहा है 90 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये मेरा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, 90 रुपये आ रहा है। साथ में ये 1,000 रुपये मेरा फूड एंड बेवरेज, 1,000 रुपये का खर्चा ये आ रहा है। जीएसटी आर वन में, जीएसटी लेजर में, चूंकि ये नो आईटीसी है, जीएसटी आरसीएम नो आईटीसी, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये एंट्री आ गई जीएसटी नो आईटीसी में। ये नो आईटीसी है, ये नो आईटीसी में जीएसटी में एक्सपेंस, ये 90 रुपये की एंट्री आ गई डेबिट साइड, मतलब मेरा खर्चा हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कराया, आपको जीएसटी आरसीएम नो आईटीसी चेक करवाया, आपको मैंने जीएसटी का लेजर बताया। अब ये एक खर्चा हुआ जिससे जीएसटी की एंट्री आ गई थ्री बी में, मैंने आपको बताया कि थ्री बी में ये एंट्री आ गई। ठीक है। अभी मुझे आईटी से मिलना है, मैं कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, मैं कोई परचेस कर रहा हूँ, और परचेस मैं इस बार जो कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं रजिस्टर्ड सप्लायर से करता हूँ परचेस, तो मेरा जो टैक्स है वो मैं परचेस के साथ पे कर देता हूँ। मान लीजिए इस बार मैं एक मॉनिटर खरीद रहा हूँ, मेरा मेरा कंप्यूटर का काम है और मैं कंप्यूटर्स का मॉनिटर खरीद रहा हूँ अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं सप्लायर बना लेता हूँ।
सप्लायर का नाम डाल देता हूँ, डिजिटल वर्ल्ड। और यहाँ पे मुझे अनरजिस्टर्ड देना है क्योंकि मेरा जो डिजिटल वर्ल्ड है अनरजिस्टर्ड है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर पहले अनरजिस्टर्ड था, बाद में अगर रजिस्टर्ड हो गया तो क्या होगा, पुराने बिल मेरे मॉडिफाई हो जाएंगे या आरसीएम लग जाएगा या उसका टैक्स लग जाएगा? नहीं, उसका नहीं होने वाला है। पहले वो अनरजिस्टर्ड था, उस टाइम आपने जो परचेस करी वो एज इट इज़ रहेगी। अगर बाद में वो रजिस्टर्ड हो गया है, उसके बाद आपको मास्टर में यहाँ रजिस्टर्ड लेके उसका जीएसटी डालना है। और जीएसटी डालने के बाद अब जो परचेस करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स सॉफ्टवेयर जोड़ेगा, मतलब उसको रजिस्टर्ड में लेके जाएगा। लेकिन अभी मेरा डिजिटल वर्ल्ड अनरजिस्टर्ड है। मैं एड्रेस लिख देता हूँ। और क्रिएट। तो ये जो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड है। आरसीएम ऑटोमेशन यही है कि सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और जो सर्विस और गुड्स आप बाय या एक्सपेंस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो अगर वो टैक्स के दायरे में है, जीएसटी के दायरे में है, आईटीसी है, नो आईटीसी है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारी एंट्री पीछे बैकएंड में डाल देता है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप सेल परचेस कर रहे हैं वैसे ही आपको एक्सपेंस कर रहे हैं, वैसे ही आप करिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आरसीएम क्रिएट कर लेगा। सेम मेरे पास इनवॉइस नंबर नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। शॉप पे मैंने करा। अब मैं जो मटेरियल ले रहा हूँ वो मैं मॉनिटर ले लेता हूँ डेल का। ये मैंने एक मॉनिटर क्रिएट कर लिया। 18% टैक्स, HSN, मैंने HSN डाल दिया। ये HSN सही नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से HSN यहाँ डाल रहा हूँ। आपको चेक करना है फिर HSN डालना है। सप्लाई टाइप इट इज़ अ गुड्स, मैंने कहा ये पीस है। मेंटेन इन्वेंट्री यस, और मैंने ये मॉनिटर क्रिएट कर लिया। जैसे मॉनिटर क्रिएट करा, मैं वन नंबर खरीदा मैंने। मान लीजिए मैं इसको 5000 में परचेस कर रहा हूँ। और सेव। तो मैंने जो मॉनिटर परचेस करा है वो मैंने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से करा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगेन मुझे जीएसटी के लेजर इम्पैक्ट चेक करने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंबाइंड लेजर जीएसटी का चेक करता हूँ। तो देखिए ये डीजी वर्ल्ड की एंट्री आ गई, पहले फ्रेश कॉपी की आई थी, अभी डीजी वर्ल्ड की एंट्री आ गई। ये इनवॉइस नंबर आ गया 4455 जो अपने डाला था, और ये आ गया 450 रुपये इसके। और 450 एसजीएसटी में क्रेडिट हुए। चूंकि लोकल मेरी स्टेट का है तो 450 एसजीएसटी सीजीएसटी में ये क्रेडिट में आ गए। ठीक है, ये क्रेडिट में आ गए। जीएसटी लेजर में मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। द सेम GSTR 1 में मैं जाता हूँ। और चूंकि मुझे इसमें आईटीसी मिलना चाहिए, आरसीएम लगना चाहिए, तो आरसीएम जीएसटी आरसीएम आईटीसी में अगर ये लेजर खोलता हूँ तो इसमें देखिए ये जीएसटी डिजिटल वर्ल्ड परचेस, और ये मेरा करंट असेट है। और ये मेरा करंट असेट में डेबिट साइड ये अमाउंट मेरा आ गया 450, मतलब आरसीएम वहाँ वहाँ हो गया क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। सेम अगर मैं 3B देखता हूँ रिपोर्ट, GSTR 3B जून, मैं करंट मन में गया, एलिजिबल आईटीसी। तो दिस इज नाउ इनवर्ट सप्लाईज 450 रुपये। तो ये 450 की एंट्री यहाँ पे हमारे, अगर यहाँ खोलता हूँ तो ये आ गई डिजिटल वर्ल्ड की। तो ये 3B में एंट्री आ गई। ऐसे ही अगर मैं मेरे बैलेंस शीट में चेक करता हूँ, रिपोर्ट फेवरेट, रिपोर्ट ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो इसमें ये 450 रुपये की एंट्री आ गई, चूंकि वो करंट असेट है, अभी मैंने यूज़ नहीं करा है।
ठीक है। तो इस तरह से ये करंट असेट में आरसीएम की एंट्री आ गई। अभी सेट ऑफ कैसे करना रहता है, ये एक जीएसटी का एक कॉमन क्वेश्चंस होता है कि सेट ऑफ कैसे करना होता है। सेट ऑफ आपका जीएसटी लेजर डेबिट होगा और आपका लेजर आरसीएम आईटीसी क्रेडिट होगा। अगर उसको मुझे जेबी के थ्रू क्लियर करना होगा। जनरल वाउचर में गए, क्रिएट, यहाँ पे मुझे अपने जीएसटी के लेजर लेने हैं, जो भी मेरा आरसीएम है, सीजीएसटी और इसी तरह से एसजीएसटी। जैसे मैं ये एंट्री करके बता रहा हूँ आपको, क्रेडिट आईटीसी, जीएसटी मेरा आरसीएम आईटीसी। तो आईटीसी को भी मुझे यहाँ पे दोनों लेजर्स को लेना पड़ेगा वन बाय वन। एस जी सी जी एस टी, हमारा टैक्स 450 बन रहा है तो मुझे 450 लिखना है यहाँ पे। एंड सेम आरसीएम सीजीएसटी, अब आरसीएम हमारा लेना है आईटीसी एसजीएसटी। तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे डेबिट होंगे। और मेरा जो करंट असेट में मेरे पास जो अमाउंट रखा हुआ है, कहाँ रखा है हमारा अमाउंट, मैं एक बार रिपोर्ट फिर से आपको खोल के दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड, जीएसटीआर, जीएसटीआर लेजर और आईटीसी कंबाइंड, ये ये जो हमारा अमाउंट करंट असेट में रखा हुआ है 450 450, मैं इसको सेट ऑफ कर रहा हूँ इधर। तो इसके बाद मैंने डालने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा वाउचर एंट्री सेव हो गया। अब अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये मेरी सेट ऑफ एंट्री आ गई। अभी मेरा बैलेंस जीरो हो गया। तो मैंने आरसीएम जो मेरा इस तरह आया था, तो ये एंट्री जो है आपको मैनुअली करनी पड़ेगी जब भी आपको आरसीएम करंट लेजर से यूज़ करना है। और अगर मैं जीएसटीआर के लेजर में चेक करता हूँ मेरा इफेक्ट, तो क्या आएगा, जीएसटीआर, जीएसटीआर लेजर कंबाइंड, ओपन। अगर जून में देखूंगा तो देखो ये जर्नल एंट्री आ गई आईटीसी, और इस तरह से जर्नल मेरा यहाँ पे आ गया। 450 पहले लगा था, डेबिट हुआ था, तो 450 से मैं इसको वापस 450 से ये एंट्री मेरी जेवी की आ गई। जो पहले आरसीएम से ये डेबिट हो गई, पहले जो क्रेडिट हुई थी आरसीएम से वो यहाँ डेबिट में आ गई। ठीक है। तो ये सेट ऑफ हो गया। मैंने आपको पीएनएल बताया, बैलेंस शीट बताया, और ये भी बताया कि जीएसटी आरसीएम में जो एंट्री है, जीएसटीआर 2 में, जीएसटीआर लेजर में, जीएसटीआर 3 बी में और आरसीएम के लेजर्स में कहाँ का एंट्री जाती है। तो जीएसटी में आपको आरसीएम के कोई भी लेजर नहीं बनाना है। अकाउंट जीएसटी में ये पहले से ही क्रिएटेड है, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया। ये बात मैं आपको आखिरी में फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि आपको अगर ये ऐसा करेंगे तो आपका जीएसटी सॉफ्टवेयर में बिगड़ जाएगा। और अगर आप जब जाके देखेंगे जीएसटीआर 2 में, तो आपको यहाँ पे ये आरसीएम की एंट्री जीएसटीआर 2 में अनरजिस्टर्ड में मिल जाएगी। ये देखिए 1,000 रुपये का मैंने ऑफिस के उसमें ऑफिस फूड एंड बेवरेज में किया था, 5,000 का हमने मॉनिटर लिया था। तो ये इसकी टैक्स के साथ। और जो फूड एंड एक्सपेंस था, इन एलिजिबल था आईटीसी में, और यहाँ इनपुट हमें मिला। तो ये जीएसटीआर 2 की रिपोर्ट। तो ये आरसीएम का चैप्टर आज यहाँ क्लोज होता है। आज के सेशन मेरा इतना ही है। फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।